क्या आप रेलवे की मालगाड़ी में हजारों टन माल फ्री में भेज सकते हैं? जाहिर सी बात है नहीं, लेकिन ये सब हो रहा है वो भी खुलेआम। अपना माल फ्री में भेजने के लिए बस रेलवे के कुछ अफसरों और दलालों को उनकी मुंह मांगी रकम देनी होती है और बिना किराए के माल रेलवे की बोगी में सवार होकर हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। पूरा खेल आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले नजर डालिए इन दस्तावेजों पर। रेलवे में 45 टन माल गुवाहाटी के लिए बुक किया गया, लेकिन रेलवे के दस्तावेजों में ये केवल 18 टन ही दर्ज है। यानी माल भेजा 45 टन और किराया दिया केवल 18 टन का। बाकी 27 टन माल गया फ्री में और उसका किराया खा गए रेलवे के कुछ अफसर और दलाल। रेलवे में रोज हजारों टन माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। माल ढुलाई के काम में सालाना 200 से 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया जा रहा है। ये घोटाला रेलवे के अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से चल रहा है। आइए हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो रेलवे को हर महीने करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। ये हैं नंद किशोर शर्मा, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजिम। ये कानपुर में बैठकर इनलैंड ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम करते हैं। नौकरी तो ये साइड बिजनेस के लिए करते हैं। इनकी असली कमाई होती है रेलवे को चूना लगाकर। और अब जरा इन महाशय से मिलिए। ये है मोहम्मद वजीर। ये रेलवे की माल ढोने वाली बोगी के ठेकेदार हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी के लोग माल को रेलवे के दलालों के पास पहुंचाते हैं और रेलवे के दलाल रेलवे के अधिकारियों को घूस देकर उन्हें खरीद लेते हैं और यहीं से शुरू होता है रेलवे में करोड़ों रुपए का खेल। कैमरामैन चंद्र के साथ इंद्रजीत राय, जी न्यूज। आइए अब हम आपको बताते हैं कि रेलवे में चल रहे इस घोटाले का पर्दाफाश कैसे हुआ। ये है दिल्ली आसाम रोडवेज का दफ्तर और ये हैं उसके डायरेक्टर रोशन लाल गोरखपुरिया। इस ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अपना 45 टन माल इनलैंड कुरियर के जरिए कानपुर से गुवाहाटी भेजा। 45 टन माल का पूरा किराया भी अदा किया गया। ये माल गुवाहाटी पहुंच भी गया। इनलैंड कोरियर के शर्मा जी जो मैनेजर है, उन्होंने पहली एक गाड़ी उनसे मांगी। उनको उस गाड़ी के द्वारा बढ़िया सर्विस दे दी, टाइमली माल डिलीवरी कर दिया। तो अजय मिश्रा जी का विश्वास लेने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी बोगी खाली जा रही है, उसके लिए मेरे को 45 टन माल दे दो। तो उनको 45 टन के लिए शर्मा जी ने 3 गाड़ियां भेज दी और 45 टन का भाड़ा हमने पूरा शर्मा जी के आदमी को मोहम्मद वजीर को दे दिया। कुछ एडवांस दे दिया, कुछ माल डिलीवरी करने के बाद उनको लेना था। तो जब माल टाइम पर नहीं पहुंचा तो शर्मा जी से कहा कि माल पहुंचा नहीं, तो माल मतलब पहुंच जाएगा या पहुंच गया होगा, आप देख लीजिए। तो मेरा गुवाहाटी ऑफिस के MM सिंह जो वहां के मैनेजर, रीजनल मैनेजर है, उन्होंने रेलवे में हमारे आदमी को भेजा और 45 टन के डॉक्यूमेंट देकर वहां माल लेने के लिए कहा। तो माल पहुंचा हुआ था और 45 टन हमने रेलवे अधिकारी से 45 टन माल मांगा। जब इस कंपनी का माल गुवाहाटी पहुंचा तो कंपनी के लोग 45 टन माल उठाने रेलवे स्टेशन पहुंचे। कंपनी के कागजातों में ये माल 45 टन दर्ज था। रेलवे के अधिकारियों को जब इस कंपनी ने अपने माल का वजन 45 टन बताया और अपने दस्तावेज दिखाए तो रेलवे अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि ये 45 टन माल रेलवे के कागजातों में केवल 18 टन था। माल को तोला गया, माल 45 टन ही था, लेकिन रेलवे की पर्ची 18 टन की। कंपनी ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रेलवे से कहा जो इस घोटाले के लिए जिम्मेदार थे, तो रेलवे ने उल्टा इस कंपनी पर ही 5.5 लाख का जुर्माना लगा दिया। तो 45 टन का माल की बात करते ही रेलवे अधिकारी ने कहा इसमें तो 18 टन माल है, 45 टन कहाँ है? तो डॉक्यूमेंट हमारे सब दिखाए हमारी कंपनी के और वहां रेलवे की रसीद जो है 18 टन की बनी हुई थी। जो 45 टन का भाड़ा ट्रांसपोर्टर ने लिया हमसे और रेलवे को 18 टन देकर रेलवे को चूना लगाना चाहा, जो बाद में रेलवे ने प्लंटी के हिसाब से माल मेरे को नहीं दिया तो करीब 5.5 लाख रुपया मेरे गुवाहाटी ऑफिस ने पैसा जमा कर माल लेना पड़ा। दरअसल दिल्ली आसाम रोडवेज को इस घपले की जानकारी नहीं थी, लिहाजा उसने अपने असल दस्तावेज और असल वजन रेलवे अधिकारियों को बता दिए, वरना ये माल आसानी से बाहर चला जाता।
इंलैंड 10 साल पहले 2 रुपए का कोरियर का काम करती थी, 2-2 रुपया लेती थी कोरियर चार्ज का। अचानक बाद में पीछे पता लगा कि इसके हवाला का बिजनेस करने लगी, पैसे का लेन देन इधर उधर से करने लगी। इनकम टैक्स की रेट वगैरह भी काफी हुई, काफी पैसा पकड़ा गया। बाद में फिर हमारे ट्रांसपोर्ट ट्रेड में खुदरा काम करने लगी, जिसका 2 नंबर का सेल टैक्स का चोरी का वगैरह ट्रांसपोर्टेशन करने लगी। ये हमारे ट्रांसपोर्ट में अमूमन जिक्र करते हैं इस ट्रांसपोर्ट का, परंतु रेलवे का काम हमें नहीं मालूम था। ये अभी इसी एपिसोड से पता गया रेलवे में ये मोटा काम रेलवे का कर रही है। और अभी जब हमें 5.5 लाख रुपए वापस मांगे शर्मा जी से, उनके बिहार पर मोहम्मद वजीर से के बिहार पर हमने पैसा जमा कराया था। जब इन्होंने हमारा पैसा वापस नहीं दिया तो बाद में इन्होंने कहा कि मैं पैसा दे दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा, आप हमारे को दोबारा माल दे दो। हमने ये सोचा दोबारा माल देंगे तो हम इस फ्रॉड में शामिल हो जाएंगे। हमने दोबारा इसको माल दिया नहीं। जब बारी रेलवे के अधिकारियों पर कार्रवाई और दलालों पर शिकंजा कसने की आई, जिनके हाथों से ये माल गुजरता हुआ कानपुर से गुवाहाटी पहुंच गया, तो रेलवे ने उल्टा मामले को उजागर करने वाली कंपनी पर ही जुर्माना ठोक मामले को रफा दफा कर दिया। इंद्रजीत राय, जी न्यूज, दिल्ली। रेलवे में चल रहे घोटाले की सच्चाई जानने के लिए जी न्यूज पहुंचा कानपुर। कानपुर में हम उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजिम बनकर पहुंचे जिसका माल दलालों ने गैर कानूनी तरीके से गुवाहाटी पहुंचा दिया था, लेकिन बाद में ये माल पकड़ा गया। दलालों तक पहुंचने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। यहाँ हम सबसे पहले मिले इंलैंड कुरियर कंपनी के एक मुलाजिम नंद किशोर शर्मा से। इसका काम है रेलवे के अफसरों से साठगांठ करके माल इधर से उधर भिजवाने का। अपने काम करने का तरीका ये खुद बता रहा है। माल लोडिंग कराना है तो जब आप स्टेशन पे लोड कराओगे तो उस समय वहाँ कौन पैसा खाता है? वहाँ से लेते उतरने का खर्च ही पैसा खाता है क्या? सब जगह पैसा। अभी तो ओवरलोड चलता नहीं, ओवरलोड चलने का फिर 4 रुपया किलो का वो भाड़ा गाड़ी भाड़ा 3 रुपये किलो से नीचे चल रहा है। आप मेरी बात नहीं समझे तो 4 रुपये किलो दूंगा स्टेशन में तो नहीं हुई ना स्टेशन में। ये हम क्या है कि मेरे को क्या मैं 4 रुपये किलो की जगह 23 टन की बोगी है जो माल दे दिया 40 टन 35 टन सबके पैसे बंदे पैसे देते और लोग वालों में पैसे देते बनते वाले में पैसे सबके पैसे बंदे हुए वो पैसे दे दिए निकल गई गाड़ी लग जाती है। मेरे में कोई गाड़ी में जो गुवाहाटी जाने वाले उसमें वहाँ पहुँच गई। ठीक है, वहाँ पहुँचने के बाद में आपके आदमी तुरंत वहाँ जाएंगे, बेटी दिखाएंगे, बेटी दिखा के शादी करने में लगा देंगे। वहाँ भी उनका कोई आदमी नहीं है, शादी करके फटाफट जा रही है सबकी तो नहीं करी और कोई आदमी नहीं है इसको डाउट हो गया चेकिंग में लग जाती। हमने इस दलाल से कहा कि जब आपने रेलवे के अधिकारियों को पैसे खिला दिए थे तो हमारा माल कैसे पकड़ा गया, तो इसने दोष उल्टा हमारे ऊपर ही मर दिया। अजय भाड़ा दे कितने का दिया? 225 नहीं 44 रुपया दिया है। हाँ 44 रुपया दिया या 2 रुपये का कहा बीच में कोई नहीं खाया पैसा, किसी ने नहीं खाया, मैं खाया नहीं। तो एक चीज नंबर 44 टन का पैसा दिया गया तो ड्यूटी उसने कागज में कम कैसे आ गया? आप समझो फिर बेसबाजी तो मजा है। हाँ बेसबाजी निकलने आए। हाँ बताएं। ये बात समझ रहे क्या आगे भी ध्यान रहे बात समझने की है कि 2 रुपया 25 पैसा जो रेट की है ये लोग वेतन में काम करते वो और लोग इनकी और लोग में सब जगह पीछे। अच्छा 18 टन की वो भी लगाई है वो उसमें 44 टन आ गए। दलाली का ये नेटवर्क कहाँ तक फैला है आप खुद ही सुन लीजिए। ये सबको पैसे कौन कौन करता जो यहाँ पे जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं रेलवे कौन कौन है बहुत है 20-50 हाँ बोगी तो अच्छे मिलती है एक आदमी को बोगी कोई देंगे समझो 50 एक ट्रेन में एक बोगी लगती 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं अलग अलग। कोई गुजरात का काम करता है तो बम्बे का काम करता है तो ये 50 कॉन्ट्रैक्टर हैं 50 को 25 मान लिया होगा 25-50 है
और उनका खर्चा ओवरलोड से ही उनको प्रॉफिट होता है, अंडरलोड में प्रॉफिट नहीं होता है। तो सब जगह पैसे चाहिए रेलवे, सब जगह रेलवे में पैसा चाहिए। गाड़ी इंजन लगाने में पैसा चाहिए, बोर्ड यहाँ से हटा के वहाँ लगाने में पैसा चाहिए, गार्ड को पैसा चाहिए, जिस ट्रेन में लगाना उसको पैसा चाहिए। अब हमने इस दलाल से अपना माल दोबारा भेजने की गुजारिश की तो इसने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। मैं लिया था एक बार, आपका भारी माल है तो मैं आपको एडजस्टमेंट के लिए एक गाड़ी ले रहा हूँ, अगर मेरी सुटेबल हो गई तो मैं फिर आपका ले लूँ। सुटेबल पहले कितनी हुई नहीं, मेरे को उतना आके रोज चार्ज कर मेरा। नंद किशोर शर्मा तो रेलवे में चल रहे इस करोड़ों रुपए के घोटाले की केवल एक कड़ी है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक केवल कानपुर में ही 10 से 15 ऐसे दलाल हैं जो रेलवे में रोज करोड़ों रुपए का माल मुफ्त में भेजते हैं और रेलवे को लगाते हैं करोड़ों रुपए की शपथ। कैमरामैन चंदर के साथ इंद्रजीत राय, जी न्यूज।